वह बात बताना चाहता हूं जिससे भारत का ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। वह है मनरेगा अधिनियम 2005। मनरेगा अधिनियम 2005 बना तो था ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगारों के पलायन को रोकने के लिए, और सभी सरकारों ने बड़ी ही ईमानदारी से इस पे काम भी किया, परंतु भारत की ब्यूरोक्रेसी ने इसमें इतना भ्रष्टाचार किया है कि वर्तमान में 98% चोरी हो रही है, और अधिकारियों के जानबूझकर और कार्यदायी संस्थाओं के जानते समझते हुए चोरी हो रही है, जिससे ग्रामीण बेरोजगार और मनरेगा श्रमिकों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। इसके संबंध में मनरेगा मजदूर संघ 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में समस्त ग्राम सभाओं में 54,000 ग्राम पंचायतों में पदाधिकारियों के माध्यम से जाकर के मनरेगा श्रमिकों, ग्रामीण बेरोजगारों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। जगह जगह भ्रष्ट कार्यदायी संस्थाओं और मनरेगा के भ्रष्ट कर्मचारियों से लड़ा। स्थिति ये बनी कि पिछले वर्ष हम लोग 70,000 श्रमिकों से काम की मांग कराए, इस वर्ष 1.5 लाख श्रमिकों से काम की मांग कराए। जैसे जैसे संगठन मजबूत हुआ, प्रेशर ग्रुप के रूप में हम मजबूत हुए, वैसे वैसे लोगों ने नियम के पालन का दिखावा तो किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। काम की मांग कर लिए, कहीं 2 दिन काम दे दिया, कहीं 4 दिन काम दे दिया, मस्टोल नहीं निकाला, मजदूरी बकाया रह गई, कार्यकर्ताओं में रोष हो, संगठन कमजोर हो। जब हम लोग इन सब चीजों से ऊब गए तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हर जनपद पे जिलाधिकारी से ही अपने अधिकार मांग लिए जाए लिखित रूप में। तो इसी 27 जुलाई को संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महोदय से धरना स्थल पर संत कबीर नगर के 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि 35,000 कार्यकर्ता है संत कबीर नगर में हमारे पास, 10,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ हम अधिकार सत्याग्रह आंदोलन इस जनपद के मनरेगा श्रमिकों के हकों के लिए करने जा रहे हैं। उसमें हमारी 14 मांगे हैं। और साथ ही आपको बता दूं, आज की नेतागिरी की बात मैं नहीं करता, नए भारत की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि 27 तारीख को जब मनरेगा मजदूर संघ धरने पे बैठेगा अधिकार सत्याग्रह के लिए, तो संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महोदय को उन 14 मांगों को मानना ही होगा, और नहीं तो जब तक वो नहीं मांगेंगे तब तक धरना स्थल पे मनरेगा मजदूर संघ अपने साथियों के साथ बैठे रहेगा। बहुत अच्छा आपने कहा। हमारी 14 प्रमुख मांगे हैं जो अधिनियम ने हमको पहले से ही दे रखा है। उसमें सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि उन मनरेगा श्रमिकों अथवा ग्रामीण बेरोजगारों के काम अथवा जॉब कार्ड के आवेदन पत्र को रोजगार सेवक या ग्राम सचिव प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करे और उसकी पावती रसीद दे, वह भी दिनांक व हस्ताक्षर युक्त, जिनका आवेदन मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। दूसरी मांग हमारी है, मनरेगा अधिनियम के निर्देशानुसार सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं में मनरेगा निगरानी समिति का गठन किया जाए और उसका अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ के ग्राम सभा अध्यक्ष को बनाया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक चौकसी समिति बनाई जाए और उसका अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष को बनाया जाए। पांचवी हमारी मांग है कि जनपद स्तर पर जिला मनरेगा निगरानी समिति बनाई जाए और उसके अध्यक्ष के रूप में मनरेगा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष को नामित किया जाए। पांचवी हमारी मांग है कि श्रमिकों को सही तरीके से श्रम विभाग में पंजीकरण हो करके संचालित योजनाओं में जनपद के श्रमिकों का योजनाओं में आवेदन हो करके सही तरीके से और समय से लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए जनपद स्तर पर श्रमिक पंजीयन समिति का गठन किया जाए और उसमें जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ को अध्यक्ष बनाया जाए। छठवीं मांग हमारी है कि अब तक मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा 90 दिन कार्य पूर्ण कर चुके श्रमिकों के एकत्र किए गए विवरण प्रपत्र को श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिसीव करे और शीघ्र पंजीकरण रसीद श्रमिकों को प्रदान करके पात्रता के अनुसार योजना में आवेदन का निर्देश दे। और हमारी सातवीं मांग है कि अब तक मनरेगा में काम करने की इच्छुक ग्रामीण बेरोजगारों और मनरेगा श्रमिकों का ग्राम सभा स्तर और विकास खंड स्तर पर प्रस्तुत किए गए लेबर डिमांड यानी काम के मांग पत्र के अनुसार
नियत समय के अंतर्गत यानी 15 दिन के अंदर मस्टोल निकालकर कार्य प्रदान किया जाए और इसकी सूचना संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लिखित रूप में मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए। 8वां है, कार्य कर रहे श्रमिकों को प्रथम दिन से ही कार्यस्थल पर वह सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल, स्वास्थ्य किट, छाया की व्यवस्था, मस्टोल की छाया प्रति तथा कार्य करने हेतु सभी आवश्यक उपकरण जैसे तसला, फावड़ा आदि और मांग के अनुसार से सदन की व्यवस्था की जाए। और 9वां है, कार्य कर रहे श्रमिकों को मजदूरी साप्ताहिक दी जाए उनके बैंक खाते में। 10वां है, कार्य कर रहे श्रमिकों को सिर्फ न्यूनतम मजदूरी न दी जाए, 230 न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी ही न दी जाए, कार्य के आधार पर भी मजदूरी दी जाए, क्योंकि अधिनियम ये कहता है। और एस्टीमेट जेई साहब घन फीट पे बनाते हैं, एमबी जेई साहब घन फीट पे करते हैं, भुगतान बीडीओ साहब घन फुट पे करते हैं, तो सिर्फ न्यूनतम मजदूरी ही क्यों दी जा रही है। और हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण, ये तो सामाजिक मांगे हैं जो अधिनियम हमको दिए हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, और सामाजिक, धार्मिक और प्राकृतिक मांगों का सम्मिश्रण है हमारी 13वीं मांग। मनरेगा अधिनियम के अनुसार मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय के रूप में नामित करते हुए समाप्त हो रही नदियों के उद्गम स्थल को खुदाई कराकर सरोवर के रूप में विकसित करने तथा प्रारंभ से विलय तक नदी की पूरी खुदाई कराने एवं नदी के दोनों तरफ खाली जमीनों पर स्थायी एवं फलदार वृक्ष लगाने एवं उनके संरक्षण का कार्य सौंपा जाए। और 5वीं, 15वीं और 14वीं मांग हमारी है, मनरेगा महिला मेटों को सम्मान सहित ग्राम पंचायतों में उनके अधिकार दिए जाए। 15वीं अंतिम मांग हमारी है, उपरोक्त सभी मांगों को पूरा करने का निर्देश संबंधित विभाग को देकर मनरेगा मजदूर संघ को उस निर्देश की एक प्रति कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी, इस संदर्भ में आंदोलन स्थल पर ही जिलाधिकारी महोदय लिखित रूप में सूचना दें। ये के कितने जिलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में है, परंतु 27 जुलाई को सिर्फ संत कबीर नगर में है और 15 अगस्त 2023 से संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालय पे हमारे 10 से 15 हजार कार्यकर्ता इस धरने में बैठेंगे। और जब तक हमारी ये 15 मांगे नहीं मान ली जाती हैं, मेरा मानना है कि ये 15 मांगे अगर मान ली जाएं तो वाटर लेवल से लेकर के प्रदूषण और ये जो तापमान के बढ़ने की समस्या है और छुट्टा पशुओं की समस्या है, ये समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ गांव के बेरोजगारों की आर्थिक समस्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मनरेगा मजदूर संघ का मुद्दा ही एकमात्र है, क्या? आर्थिक आजादी का मुद्दा। सभी लोगों को अपने मुद्दे होते हैं, मनरेगा मजदूर संघ का मुद्दा है आर्थिक आजादी का मुद्दा। हमारा संकल्प है ग्रामीण बेरोजगार को मनरेगा अधिनियम 2005 के अधिकारों के प्रति जागरूक करके दिला के तथा श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा के उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं। का काम पाके आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा? तो आपको बता दूं कि श्रम विभाग अधिनियम के अनुसार 100 दिन का काम है, 100 से 150 दिन का। 150 दिन अगर वो मनरेगा में ईमानदारी से काम पा जाए और श्रम विभाग की 12 योजनाओं का लाभ पा जाए तो वार्षिक 3 लाख रुपया एक मनरेगा श्रमिक पा सकता है। और आप विचार करिएगा मित्रों, यहां से जाने के बाद कि अगर एक ग्रामीण बेरोजगार अगर वार्षिक 3 लाख रुपए पा जाए तो वह अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर सकता है कि नहीं? अगर कर सकता है तो आर्थिक रूप से आजाद है।